तो अब हम जो रेट देख लिए कि हमको रेट किस टाइप से निकालना है। अब हमें टाइम देखना है कि अगर ये बोलेगा कि रेट दिया हुआ हो, कितने समय में कितना टाइम लगेगा कि ये चीज ऐसा हो सकता है। जैसे मूलधन प्रिंसिपल 2000 रुपया दिया हुआ है, अमाउंट यानी मिश्र धन हमारे पास 2420 रुपया दिया हुआ है, रेट हमें मालूम है, दर हमें मालूम है 10% है, टाइम मुझे बताइए, समय बताइए कि कितना साल लगेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब कभी भी टाइम पूछेगा, बहुत आसान चीज है, जब कभी भी टाइम पूछेगा तो टाइम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप प्रिंसिपल यानी मूलधन लिखिए 2000 रुपया, अमाउंट यानी मिश्र धन लिखिए 2420 रुपया। आप इसको तब तक काटते जाइए, तब तक इसको आप काटते जाइए जब तक ये कट कर, मतलब कट अब फिर कटने लायक न बचे, यानी ये आपको तब तक काटते रहना है जब तक यह कटने लायक न बचे, यानी अब ये नहीं कट सकता है किसी से, तब तक इसको काटना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसको सिर्फ काटिए, तो इसको तो 0 से 0 मैंने काट दिया, 2 से कटेगा तो 2 से ये कटेगा 100 बार में और ये कटेगा 121 बार में। अब ये कटेगा नहीं कटेगा। तो याद रखना है कि अगर ये किसी का स्क्वायर बचा तो समय हमारे पास 2 साल है, और अगर ये किसी का क्यूब बचा तो टाइम हमारा 3 साल है। हो गया। अगर ये किसी का स्क्वायर पर जाके रुक गया तो इसका मतलब है कि 100 रुपया 121 बनने में 2 साल लगेंगे, यानी 2000 रुपया 2420 रुपया 10% रेट से बनने में 2 साल लगेगा, यानी 2 साल में 2000 रुपया 2420 रुपया बन जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इसको काटिए, और काटने के बाद अगर ये किसी के स्क्वायर के रूप में छूट गया तो 2 साल टाइम लगेगा, और अगर ये किसी के क्यूब के रूप में छूट गया तो 3 साल टाइम लगेगा। फिर से अगर इसको मैं काटूंगा, काटने पर अगर ये स्क्वायर के रूप में बचा तो 2 साल टाइम लगेगा, अगर काटने पर क्यूब के रूप में बचा तो 3 साल टाइम लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग ये वो देखेंगे जो इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन हल्का घुमा दिया है। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास मूलधन 30,000 रुपया है, प्रिंसिपल 30,000 है, चक्र वृद्धि ब्याज यानी CI 4347 रुपया है, रेट हमारे पास 7% है, बताइए टाइम कितना लगेगा, समय कितना है, समय कितना है। यानी इसको लैंग्वेज में मैं पढ़ूं तो यदि 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से, एनुअल रेट से एक निश्चित समय का, एक सर्टेन टाइम का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 है, तो वह टाइम क्या है, समय क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है कि हमें मालूम है कि हम यहाँ पर P यानी मूलधन लिखते थे और यहाँ पर हम अमाउंट यानी मिश्र धन लिखते थे। तो मूलधन तो है हमारे पास 30,000 रुपया, लेकिन हमारे पास अमाउंट नहीं है, और हमको मालूम है कि अमाउंट कैसे बनता है। तो अमाउंट यानी मिश्र धन बनता है मूलधन में ये वाला जो ब्याज है इसको जोड़ने पर, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन कब बनेगा, जब मूलधन और ब्याज जुटेगा। अमाउंट तभी बनेगा जब प्रिंसिपल और CI जुट जाएंगे। तो हम इसको एक स्टेप लिखते हैं, 30,000 रुपया यहां लिख देता हूं, और उसके बाद ये हो जाएगा 34,347 रुपया, यानी मूलधन 30,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी मिश्र धन 34,347 रुपया। तो बोल रहा है कि 30,000 34,000 समथिंग कितने टाइम में होगा अगर मेरा रेट 7% यानी 7% रहा तो फिर से हम वही काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि हम काटेंगे, तो जो कट सकता है तो अभी तो 3 से कटने लायक है, तो 3 से अगर मैं काटता हूं तो ये कटता है 3 एकम 3 और 4 जीरो उतर गया, 3 से इसको भी काटिए। तो 3 से जैसे ही आपने इसको काटा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 नवा 27। फिर से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 नवा 17। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए, अब एक थोड़ा सा बड़ा सा संख्या पहुंच गया आपके पास, ये 11,249, ये किसका स्क्वायर है या क्यूब है ये नहीं आपको पता, लेकिन ये तो आपको पता होगा, और इतना तो पता रहना ही चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि ये वाला जो है 10,000 जो है वो 100 का स्क्वायर है,
तो इसका मतलब अगर ये किसी का स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर ही होगा। और आपको मालूम है टाइम निकालने में कि अगर किसी का स्क्वायर पहुंचा तो इसका मतलब हमारा जो टाइम होगा वो 2 साल होगा। और अगर यही चीज हमारे पास अगर किसी चीज का क्यूब पहुंच जाता तो हमारा टाइम जो होता वो 3 साल का होता। तो ये है रेट निकालने का और टाइम निकालने का तरीका, यानी ये है समय और दर निकालने का तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से। ध्यान रखिएगा, आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए ताकि मैं इसी टाइप का अच्छा बढ़िया से खोज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं कराता चला जाऊं और आप आराम से घर बैठे देख सके उसको। तो ठीक है, थैंक यू।